नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा के खानपुर खुर्द गांव में, जहां पर इस समय जो इनेलो के सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनके कार्यक्रम को लेकर यहां पर जो लोग आए हुए हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। यहां उनका कार्यक्रम चलने वाला है, लेकिन यहां पर मौजूद संख्या बता रही है कि इनेलो का कितना जोर है। जहां ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के, उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए हज़ारों की भीड़ लगा करती थी, आज हम दिखाना चाहेंगे उनके कार्यक्रम को लेकर के कि उनके स्वागत को लेकर के यहाँ पर कितनी भीड़ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो यहाँ का दृश्य दिखाए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनेलो के कार्यक्रम में जो हालात हैं इनेलो के, वो किस प्रकार हैं। पिछली बार जो इनेलो के प्रत्याशी थे जोगिंदर मलिक, उनको बड़ौदा जो हल्के से लगभग 3200 के लगभग वोट मिले थे। अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का जोश है, रुझान है, वो चुनाव को लेकर क्या समझते हैं। एक कार्यकर्ता हैं और पूरे इनेलो के रंग में रंगे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? सुखबीर मलिक। अच्छा, इसको छोड़ दो। सुखबीर मलिक जी। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ रुझान है इनेलो पार्टी का? मैं सारा बता दूंगा। बताओ जी। हेलो, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी और भाई जोगिंदर मलिक जी और मैं सुखबीर सिंह जी शहपुर खेड़ी से मैं कहना कहता हूँ, जो किसानों के लिए हथेली के हाथ पर रख के किसानों के गेहूँ बिकवाए, जमीन मेडिकल में गए हर वक्त किसानों की लाठियाँ का पूरा मौका पहुँचे। अरे सरकार ने तो नाश करके गिर दिया हमारा, दूसरा देश में भेज दे के हरियाणा में लिया बैठे, बीमारी नहीं आवती है, मुसलमान ले आई मोदी। अच्छा है मोदी से कराया थी, इसको इस दुनिया में कुछ नहीं पाया है। लिया बीमारी गिर दी। आप तो रंडा से और भी सब रंडे और हुए कोई नहीं। अच्छा। मैं भी रंडा रुस्ता गाँव में। अच्छा, जोगिंदर मलिक के कितने वोट हैं इस गांव में? कितने वोट मिल जाएंगे यहाँ से? चौखे ठाऊंगे हमने। अच्छा। ये देख लियो, चौटाला साहब आए पास है, जोर एकदम नहीं है और इस वर्ग का नेता नहीं होना बेवर का। तो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कांग्रेस के भी जो प्रचारक हैं गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर निकल रहे हैं, और दौर जो चुनावी दौर है इसमें हर गांव के अंदर जो अलग अलग पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं। और ये जो कपड़े आपने डाल रखे हैं हर कब से डाल रखे हैं, कब से कार्यकर्ता हैं? पटियाला ने अच्छा, एक अगले दिन बन गए रात में वो आने थे। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आप कब से कार्यकर्ता हैं? मैं छोटा लग गया था देवीलाल के साथ। कितना था? ये तो ज़्यादा नीचे हो गया। अभी ओट लग गया था अभी छोटा। अच्छा। डांगरा में बिहार था, रैली होती डांगर खेत में छोड़ चढ़ दे। अच्छा। आगे रैली से मेरे एक चोरी साहब बदूरा पर हाथ करे मेरा का नहीं। अच्छा, ये बताओ कि क्या कारण रहे पार्टी का जो स्तर है नीचे गिरता गया, क्या कारण रहे? दो पार्टियां दो फाड़ हो गई। फाड़ तो ले वो जाई, मैं छोरा गलत था। ये कांग्रेस ने उधर तड़ा जा बड़े हैं। कांग्रेस के नहीं तड़ा है, कांग्रेस में। हाँ, बीजेपी में कांग्रेस ने सारा दे दिया। अच्छा। बका फाड़ा फड़ी करो, खेल बेगारो अपना। मैं मौका पर हूँ, मैंने उठा पब्लिक में हैं। और जिसके कारण तो जो आज अभय सिंह चौटाला है न, इस बड़ का मान आदमी हरियाणा में कोई पावर नहीं का। अच्छा। हाँ, या पगड़ी ना उल्टा नहीं हटन दिया चौटाला साहब। प्रदूषण चौटाला जो सिंह तो देता है के और नहीं कहे का भी जो कहता मैं बूढ़ा नहीं को दिया, फिर सिलकरी फिर भी बैठा है मंत्री, मुख्यमंत्री बना दिए। हाँ, उसका लिए कुछ भी पल्ले भी लगाई भी लोग 1.5% ईंट पड़ा सर मुझको काल कह दिया लगाई। कौन सी? ये गाँव में। अच्छा। हाँ, तोड़ कर। और भी कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। क्या नाम है? कौन सा चैनल आपका? डेली हरियाणा। डेली हरियाणा के चैनल के माध्यम से मैं सभी हल्का वासियों को मेरी राम राम। क्या नाम है? मेरा राम निवास सैनी है। अच्छा। और मैं इस पार्टी राजकुमार सैनी भी खड़े हैं एक? नहीं, राजकुमार सैनी अपनी तबली बजा रहा है, अलग उसका कोई जनाधार तो है नहीं। अच्छा। लेकिन ये है कि प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। जी। हम लगातार। आप कोई पदाधिकारी हैं? मैं पदाधिकारी भी हूँ। अच्छा। और मैं एक सरपंच के पिताजी रहे गांव में। अच्छा। मैं शहर में निर्विरोध पार्षद रहा पार्टी का। और अब किसी की सरकार जिसकी भी है, मैं कोऑपरेटिव जो पैक्स बैंक होते हैं, मैं भाद्रगुड़ शहर में उनका वाइस चेयरमैन हूँ। और लगातार ताऊ देवीलाल की नीतियाँ मुझे अच्छी पसंद हैं। कहाँ से हैं आप? मैं
बहादुरगढ़ से हूँ। अच्छा, इधर प्रचार के लिए आए हैं? नहीं, स्पेशल चौटाला साहब देखने के लिए आए, चौटाला साहब को देखने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, नज़दीक आ रहे हैं, हम भी देखा हूँ रिजल्ट आ गए। अच्छा एक ही है चौटाला साहब की और उस परिवार की अच्छा एक ही है। उन्होंने अपने वर्कर को जी कभी भी निराश नहीं होने दिया, हताश नहीं होने दिया, चाहे काम बड़े थे चाहे छोटे थे, हर वर्कर का काम करने का कोशिश किया। और रही बात ये सैनी वाली बात आपने बताई, चौधरी देवीलाल की नीतियाँ थी, उन्होंने बंद कर दो ये म्यूज़िक जो चल रहा है ना, ये म्यूज़िक जो चलता रहेगा और ये जो है बाधा देगा थोड़ा सा। और हम दिखाना चाहेंगे आपको कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ ही देर में जो, हाँ 1 मिनट जी, कुछ ही देर में यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जो इनेलो के सुप्रीमो हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है कार्यकर्ता बैठे हुए वेट कर रहे हैं। और ये खानपुर खुर्द गांव है बड़ौदा हल्की का। जी क्या कह रहे थे? तो मेरी बात एक अधूरी रह गई थी। मैं इसलिए कहता हूँ ताऊ देवीलाल की नीतियों में इसलिए हमें विश्वास है, जो बरादरी वाली बात आपने जिक्र कर दिया ना, इनेलो ने हमेशा तो हाँ, जो दुष्यंत चौटाला वो भी तो कह रहे हैं ताऊ देवीलाल की नीतियों में चल नहीं, ताऊ देवीलाल की एक भी नीति नहीं है पढ़ाई, इसने हम एक ही मानते हैं। उन्होंने फर्स्ट एक लोगों के सामने एक धोखा आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन कि भी हम 5100 रुपये दे देंगे, मैं इस तरह नौकरी लगा दूँगा, मैं इस तरह काम कर दूँगा। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का, मैं तो उसको एजेंट ही कहूँगा। उन्होंने बीजेपी को साथ मिलके और इन किसानों के साथ बड़े बड़े जो किसान हैं जिनकी वोट हथियाने को उन्होंने काम किया था, उनके साथ सरासर धोखा किया है। जी जी। तो और भी यहाँ पे हैं कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है अंदर की बात क्या है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हैं जी? खानपुर खुर्द से जी। अच्छा अच्छा, क्या कुछ लग रहा है गाँव में आपके खानपुर खुर्द में, किसका जो है? हमारा जी ठीक है, चौटाला साहब का है यहाँ पर। अच्छा हाँ, और उड्डा साहब का भी है, बाकी और किसी का नहीं है यहाँ पर। बोले हुड्डा और चौटाला का है? हाँ बस यहाँ दो। अच्छा, दो अगर मान लो गांव से अलग बड़ौदा हल्के की बात करें, हाँ जी, तो किसका है, किसके साथ टक्कर है इनेलो की? इनेलो की तो बीजेपी के साथ नहीं है भाई, बीजेपी का तो कहीं नहीं है कुछ भी, वो जो बीजेपी का नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और ये चलेगा बस। कांग्रेस और इससे? हाँ, इनेलो चलेगा। अच्छा, बस दुष्यंत चौटाला भी तो आएगा ये बीजेपी की तरफ? नहीं आए जाओ, वो कुछ नहीं, वो नगण्य है वो। नहीं, वो भी देवीलाल की नीतियाँ? नहीं जी, कुछ नहीं मानते हम उसको। उसने अपने परिवार को तोड़ दिया, वो हमारा क्या करेगा भला। हाँ बस। अच्छा, पहले जो होती इतनी भीड़ होती थी जब चौटाला साहब आते थे, अब कम है, क्या चक्कर? हाँ ठीक है, वो भी होता है जी, राजनीति के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और फिर हमारी अभी ठीक है, हम बिल्कुल 0 पर से थे और हम दोबारा अपना जनाधार बनाने लग रहे हैं। जी जी। और अगले हम चुनो खानपुर खुर्द में कितनी वोट हैं, कितनी वोट पोल होती है? 1200 1250 कुल वोट है। और हमारी कम से कम भी 80-85% वोट पोल होंगी। अच्छा, और हम मतलब अच्छी वोट देंगे। हाँ, इन लोगों को भी मिलेंगे, बाकी उड्डा को भी मिलेंगे। ठीक। हाँ, बीजेपी की और जजपा का नहीं है। बीजेपी के जज्बा का नहीं है, नहीं है। यहाँ पर इनेलो और कांग्रेस का जो टक्कर रहेगी। हाँ जी। एक और है कार्यकर्ता है, राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ लगता है आपको, किस किस की टक्कर है? ये इसकी कांग्रेस की। आप खानपुर खुर्द से ही हो? खानपुर खुर्द। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? इधर समस्या सारी ये पड़ी है जी, समस्या तो हैं, समस्या सारी बड़ी है, किसी ने नहीं कराया? किसी हैं, तो फिर अब क्या सलाह है आपकी? पार्टी बदलने की सलाह है? पार्टी बदलने की सलाह है। किसी और को लेके आएंगे ना? हाँ जी, अच्छा पार्टी बदलने की सलाह। अच्छा, चौटाला की। देखो जी, हमारा कम काम करें चौटाला साहब ने, रज भाई हमारे निकाले, शुगर मिल हमारा बनाया, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं ये किया था, वो चौटाला साहब ने किया हमारा। रज भाई इतने निकाले हमारी जो छोटी छोटी सड़क थी, सभी ये चौटाला साहब ने बनवाई है। हाँ, बाकी यहाँ उड्डा साहब ने भी कोई इतना वो किया नहीं, वैसे उड्डा होगी, पर विकास कोई नहीं करवाया उन्होंने। हाँ। चलिए, ये तो अंदर की बात है। और यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो स्कूल है यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय खानपुर खुर्द का, यहाँ पर महिलाएं हैं जो लोकगीत गा करके जो स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनेलो के जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पहुँचेंगे। महिलाएं हैं, बहनें हैं, लोकगीत गा रही हैं और लोकगीत के माध्यम से ही उनका जो स्वागत किया जाएगा। एक बार सुना देते हैं। गाओ गाना
गाँव चलने दो, हाँ, चलने दो, सुना देंगे क्योंकि सुनेंगे तभी कुछ होगा। और ये काफ़ी बार ऐसे देखा गया है इनेलो के जो कार्यक्रम हैं और जजपा के कार्यक्रम हैं उनमें जो महिलाएं हैं लोकगीत गाती हैं। हाँ जी, अच्छा ये जो गा रहे थे ये क्या चीज़ गा रहे थे आप? ये भजन था भाई, और अब आप चौटाला जी का गीत सुनाओगे। अच्छा, चौटाला जी का सुना दो फिर। चौटाला जी। आई एम नीलम ढिल्लो फ्रॉम जज्जर डिस्ट्रिक्ट, जी महिला प्रधान। जी, जज्जर से महिला प्रधान। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मेरे को प्रभारी बनाया गया है, जी इसलिए हम आई हैं। ये हमारी महिला शक्ति हमारे साथ जी जी अभी चौटाला जाने वाले हैं, जी। उनका प्रोग्राम है। तो हाँ जी, यहाँ गांव में आप लोग आए हैं, यहाँ गांव की महिलाएं भी हैं कोई? हाँ जी, ये गाँव की हैं। वहाँ से गाँव की हाँ हैं? जी, सभी गाँव की हैं। मैं ही हूँ वहाँ से प्रभारी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप गांव से ही हो जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो रिश्तेदारी इकट्ठी कर रखी है जी। गांव की सारी दुरानी जिठानी ये होंगी, और उन्हें क्या कहोगे आप? एक बात बताइए, जब गांव की है तो पहले दुरानी चौटाला साहब आ रहे हैं, पहले बहुत भीड़ होती थी, अब कम दिख रही है। भीड़ है जी, बाहर देखो। बाहर देख लिया हमने तो, हाँ, कि जो पहले भीड़ थी वो आज नहीं है। देखो जी, वो तो आप अपनी आज एक ही गांव में पार्टी के 3 दिन प्रोग्राम होंगे, और छोटा सा गांव 32 घर है मेरे गांव में, अच्छा। गिल्ले वाले में। तो हमके बाहर के पकड़ कर ले हम जी, रेडीमेड तो हम काम करा नहीं करा। जी जी जी, ठीक है अच्छा। जी। ये कितना का वोट बैंक अब की बार मिल जाएगा इनेलो को यहाँ से? कितना, क्या कुछ आश्वासन है मेरे कि? हिसाब से तो 110% है, बिकॉज जनता इतनी दुखी है कि ना तो फसल का मुआवजा टाइम पे दे रहे जी। हैं, और भाई ना पानी है ना बिजली है, सब कुछ दुखी है। जी दूसरी बात ना बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। जी। अच्छा, दुष्यंत चौटाला भी तो हैं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ, और वो कहते हैं कि मैं ताऊ देवीलाल की नीतियों पे चलता हूँ। वो आप लोगों को पता है कैसे नीतियों पे चले हैं? नहीं, आप ये लोग हमें बताने की जरूरत नहीं, है। आपके साथ ही थे 1-1.5 साल पहले जब सरकार नहीं थी। नहीं थे वो हमारे साथ कब थे? 2 साल पहले जब इनेलो में थे वो तो फिर जिसके पोते थे अपने दादा के ना हुए तो हमारे क्या होंगे? अच्छा, जो अपने दादा के ना हुए हमारे क्या होंगे? दूसरी बात है, जनता को बेवकूफ़ बनाया है, वोट ले गए वो इनेलो के नाम से, और गोदी में बैठे बीजेपी की में। तो वो एक बार आके बात तो करो जनता से, तब मान जाएंगे हम। ठीक 30 है, तारीख को उनका कार्यक्रम है यहाँ पे, 30 तारीख को आएंगे वो, लेकिन हाँ बेच दिया ना अपने आप को। अच्छा, वो प्रोग्राम किससे है, पैसे लिए उन्होंने? वो तो उन्होंने पता होगा, गीत सुन लो वो। अच्छा। आगे जी, ठीक है जी। ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं वो आ गए हैं, और हम दिखाना भी चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से। इस कार्यकर्ताओं में जो सक्रियता बढ़ गई है, इसका मतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला जी आ गए हैं, उनका कार्यक्रम भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इधर कैमरे की तरफ जी। हाँ जी। जोगिंदर मिलक पक्का जीतेगा। कौन? जोगिंदर मिलक पक्का अच्छा। जीतेगा। पिछली बार 3200 वोट थे पूरे हल्के में। हाँ, इनको जजेगी सारी आऊंगी। सारी जजेगी। ये झूठे हैं दोनों भाई। अच्छा। अजय से कहा था पैसे और डॉक्टर जैसे अच्छा। रत्न थोड़ा की भाई 50 रुपये की 50 रुपये में कोरोना दारू बेचे 100 की 500 की 1000 की 2000 की दारू बेची। और क्या करें अच्छा। झूठे इनकी माँ झूठी बना दी काम आई माँ अरे बरोदे में काट दी बाहर चले जा। किसने काटा था? गाँव वाले काटी अच्छा, और थाने में कहा था भाई डिप्टी सीएम में इधर कैमरे की तरफ। वो थाने कहा था रास्ता छोड़ गया बदल गया रास्ता। अच्छा, हाँ हमारे गिर गए। हाँ तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं दिखाना चाहेंगे, गाड़ियों का काफिला जो है आना शुरू हो गया है, और कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहूँगा आगे चलिए एक बार। और ये बस आई है, ओम प्रकाश चौटाला बस में जो है पहुँच चुके हैं, और बस आ चुकी है। कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये स्पेशल बस जो है तैयार की गई है ओम प्रकाश चौटाला की। आगे चलकर हम दिखाते हैं आपको। चलो, तो ये देखिए कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये खिड़की बनाई गई है ओम प्रकाश चौटाला के लिए, और ये स्पेशल बस है, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए 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 क्या तार, बहुत ही ये देखिए, मान और सम्मान के योग्य ये देखिए जननायक ओम प्रकाश चौटाला जी बस के अंदर ही हैं, और कार्यकर्ता जो है बाहर हैं, और एक स्पेशल बस जो है तैयार की गई है। राष्ट्र के सतर पर जगबीर मलिक जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, किसान कमेरा जो जोगिंदर मलिक जो है, जोगिंदर मलिक भी आए हुए हैं, जो इनेलो के प्रत्याशी हैं। ये देखिए, परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आज आपके बीच में विराजमान। आदरणीय चौटाला कार्यकर्ता जो हैं
आपके बीच में फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तेकबाल करता हूं। एक बार दूर से बस दिखाना चाहेंगे हम आपको, बस के माध्यम से। ये देखिए महिलाएं भी हैं और ये देखिए आपके बीच में बस के माध्यम से जो भाई जोगिंदर सिंह मलिक के समर्थन में इंडियन नेशनल, ये देखिए बस के उम्मीदवार है आसपास जो है, देखिए 3 तारीख को जो कार्यकर्ताओं को लगातार जो है मिल रहे हैं वो, और बस के अंदर ही रहेंगे, बस के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनेलो की रणनीति रहती है। तो कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार, आपके सुख दुख के साथी, आपके अपने भाई जोगिंदर सिंह मलिक, वो भी आपसे वोट की अपील करें। भाई जोगिंदर जी मलिक बहुत ही सम्मानित, साथ ही साथ में आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष को भी देखना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, 10 साल की सजा काट यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी जनसंख्या देख लीजिए आप, और इनेलो का ग्राफ जो है, इनेलो का जो ग्राफ है लगातार जो है किस प्रकार से दिख रहा है। और इधर जो इनेलो के जो प्रत्याशी हैं जोगिंदर मलिक, कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, वो बस के अंदर से ही झोली फैलाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, और साथ में ही ओम प्रकाश चौटाला बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। बस के अंदर से ही प्रचार चल रहा है। अनुरोध करना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं। अपना शुभ संदेश दें। बस के सामने की हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। बस के सामने चौधरी देवीलाल की फोटो लगी हुई है और ओम प्रकाश चौटाला की, जो इनेलो सुप्रीमो है, और बस के अंदर से ही जो है अपना भाषण और प्रचार लगातार उनका जारी है और वोट की अपील कर रहे हैं। गाँववासी जो हैं आसपास सामने खड़े हैं और उनका भाषण सुन रहे हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ से कि जो इनेलो के जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो अपने भाषणों में क्या कहते हैं। तो कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के काफी लंबे समय के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं गांव का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं। गांव से मेरा विशेष लगाव होता है और जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस देश के एक गांव में जाता हूँ। लेकिन जैसा भी बताया गया, बीच में 10 साल में कुछ ऐसी परेशानी रही जिसकी वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। हमारी सरकार के वक्त में हमने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करते हुए गांव के पढ़े लिखे युवकों को रोजगार देने का काम किया था। जिन बच्चों को हमने रोजगार दिया उनकी तो तरक्की हो गई, और रोजगार देने वाले को 10 साल की सजा काटनी पड़ी। और 10 भी पूरे होने के बाद ये मुझे छोड़ नहीं रहे, फिर भी और पढ़ाया जाए। लेकिन सोच ऐसी है, आपसे डर रहे हैं जी, आपसे डर रहे हैं। अगर ये मेरे से डर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, तुम सभी ओम प्रकाश चौटाला बना दो। फिर ये एक ऐसी ताकत बढ़ाओ, ऐसा संगठन खड़ा करो ताकि जात पात धर्म मजहब को छोड़ करके मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाए, तो फिर निश्चित रूप से सदा के लिए आपकी सरकार बने। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है
तो देश का बुरा हाल है। और इसलिए सत्ता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, इनकी सोच केवल एक है कि इस देश के लोगों को इतना हताश और निराश कर दिया जाए, इतना बेकार और बेरोजगार बना दिया जाए ताकि ये सरकार के ऊपर ही आधारित रहे। इसलिए इस किस्म के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का पैसा, इस देश के गरीब आदमी की मेहनत की कमाई उन मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास चली जाती है। ये अंबानी है, अडानी है, पैसा उनके पास जाता है और उनका पैसा सरकार बनाने वाले लोग लूट के खाते हैं। ये तो लुटेरे हैं, इनका दाव लग गया और ये लूटने पर लगे हुए हैं। और इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने आप स्वयं भुगत होगी। हम सामाजिक दृष्टि से हमारी एक सोच है, हम गरीब की मदद करते हैं, ये हमारी भावना है। इसलिए जब कभी भी कोई ऐसे हालात होते हैं, हम मेहनत कश कमे वर्ग के लोग गरीब आदमी की मदद करते हैं। देश का हर नागरिक आज देश की इज्जत बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, जितने उम्मीदवार आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी अभी आपके सामने खड़ा हुआ है, इसको हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, जवान सब जानते हैं। दूसरे जो आएंगे कोई, उनको आप देख लेना, आप उनको कभी जानते हैं, पहले वो कभी आपके बीच में आए थे। ये पिछली दफ़ा चुनाव हार गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी निरंतर आपसे जुड़ा रहा कि नहीं जुड़ा? हर एक के दुख दर्द मुसीबत में साथ रहा, संघर्षशील और जुझारू। इसकी सोच केवल एक है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है।